15वें बाब यूहन्ना 15वां बाब उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक क्या लिखा है? मैं अंगूर का दरख्त हूं, वाह, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही, सब नहीं, वो ही क्या करता है? वो ही फल नहीं लाता, बहुत फल लाता है। क्यों? खुदावंद तेरी तारीफ हो इस कीमती और खूबसूरत वक्त के लिए। खुदा मेरी जान तेरी तारीफ करती है। मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, तेरे बच्चों के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए, हाज़िर जमात के लिए। खुदा मेरी जान तेरी तारीफ करती है। मैं यीशु के नाम में तेरी सिताइश करता हूँ। खुदा बरकत दे और तेरे कलाम के सांचे में ढलने का फजल अता कर दे, यीशु के कादिर मुतलक नाम से, आमीन। मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं उस बड़ी मोहब्बत के लिए जो खुदा ने हमसे की। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, आमीन। खुदा सबसे प्यार करता है, ये बात आप सब जानते हैं। खुदा आपको बरकत देता है। अच्छा सुने, एक बात याद रखना, यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी। दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो यीशु मसीह के बारे जानना चाहते हैं या जानते हैं या इल्म रखते हैं, और एक वो हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। दो तरह के लोग हैं। जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं वो मजहबी लोग हैं, आलम लोग हैं, और जो यीशु मसीह को जानते हैं वो रूहानी लोग हैं। यीशु मसीह के बारे में जानने से हम मजहबी होते हैं, आलम बनते हैं, और यीशु मसीह को जानने से हम एक रिश्ते में बन जाते हैं, आमीन। एक रिलेशन मजबूत होता है यीशु मसीह को जानने के बाद, क्योंकि लिखा है कि वो इसलिए दुनिया में आया ताकि इंसान का खुदा बाप के साथ मेल करवा सके, आमीन। रिश्ता बनाने के लिए, रिश्ते में बांधने के लिए आया। आज जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इमसाल की किताब में लिखा हुआ 25वें बाब की 28वें आयत में, जो अपने नफ्स पर ज़ाबत नहीं, जो अपने नफ्स पर ज़ाबत नहीं, वो बेफसील और मस्मार शुदा शहर की मानिंद है। आज हम इस चीज के बारे में देखेंगे। नफ्स कहते हैं वो अंदर का इंसान, रूह, जान। जो जिस शख्स को अपने नफ्स पर ज़ाबत नहीं, मतलब जो शख्स खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो शख्स बेफसील, बेफसील कहते हैं बाउंड्री वाल को, चार दीवारी को, शहर पनाह को। वो शख्स जिसे खुद पर ज़ाबत नहीं, कंट्रोल नहीं, वो बेफसील शहर और मस्मार शुदा, मस्मार कहते हैं तबाह किया हुआ, गिराया हुआ, ढाया हुआ, वो ऐसे शख्स की मानिंद है जो बेफसील दीवार, बेफसील शहर की मानिंद है, बगैर दीवार के, बगैर बाउंड्री वाल के और मस्मार शुदा। बाउंड्री क्यों की जाती? चार दीवारी क्यों की जाती? चार दीवारी इसलिए की जाती है कि कोई अननोन आदमी अंदर ना आ सके, कोई गैर बंदा अंदर ना आ सके, कोई कुत्ता बिल्ला अंदर ना आ सके, कोई ऐसी चीज
जो कि इस लायक नहीं कि उसे अंदर आने की इजाजत दी जाए, वो अंदर ना आ जाए। इसलिए हम फसील बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, बाउंड्री करते हैं, चार दीवारी बनाते हैं। और जब आपके अंदर का इंसान आपके कंट्रोल में नहीं है, ये बड़ी खास बात है जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। और जब मैं इसके बारे में सीख रहा था, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे बड़ी खुदा ने बरकत दी। और मैंने उसी वक्त सोचा कि ये मैसेज आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि आपको अपने बदन पर कंट्रोल रखना है, आपको अपने बदन पर कंट्रोल करना है। दो ही चीजें हैं, या आप बदन को कंट्रोल कर लो या बदन आपको कंट्रोल कर ले। जब बदन आपको कंट्रोल कर लेगा, कुरिन्थियों खत में लिखा है, रूह और जिस्म की आपस में लड़ाई है। रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जिस्म जंग हमारे अपने अंदर है और हम दोषी दूसरों को ठहराते हैं, इल्जाम दूसरों पे देते हैं कि उसकी वजह से हो गया, ये उसकी वजह से हुआ है। कोई भी नहीं आपको बर्बाद करने वाला, आप खुद हैं। आप खुद हैं। आपके अंदर का जो इंसान है ना, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो आवारा हो चुका है, जो आपके बस में नहीं रहा, जिसने आपको बेबस करके रखा हुआ है, जो बेफसील होता है ना, बेफसील, गैर महफूज, ऐसा शख्स किसी भी वक्त कहीं भी इब्लीस का शिकार हो सकता है। क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है कि वो शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है, पागल कुत्ते की तरह दौड़ता है ताकि किसी को फाड़ दे। ये बात बाहर वालों के लिए नहीं हो रही, क्योंकि बाहर वाले लोग तो ऑलरेडी गैर महफूज हैं। ये बात हो रही है अंदर वालों के लिए, जो बाउंड्री के अंदर है, जो चर्च के अंदर है। चर्च में भी आते हैं, हदिये भी देते हैं, दही यकियां भी देते हैं और अपने आप को रूहानी भी समझते हैं, लेकिन उनका अपना आप उनके कंट्रोल में नहीं। पता आजकल लोगों ने दीवारें बनाई होती है, दीवारों के ऊपर वो रेजर वायर भी लगाई होती है ताकि और ज्यादा मजबूत किया जाए, कोई दीवार फलांग कर अंदर ना आ सके। अपने आप को इतना मजबूत किया हुआ है ताकि कोई भी उनकी जिंदगी में, उनके घर में इंटरफेयर ना कर सके। आपको पता पुराने जमाने में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। दीवारें चीन बहुत बड़ी दीवार है, और यरू की दीवार एक तारीख है। और यरू की दीवार इतनी मोटी थी कि रथ उसके ऊपर दौड़ते थे। जिस गाड़ी के साथ 10-12 घोड़े होते थे, वो रथ दौड़ते थे उस दीवार के ऊपर। इतनी बड़ी दीवार थी। लेकिन आपको पता वो दीवार गिराई किन लोगों ने? पता है? परस्तारों ने। वो दीवार जो इतनी मजबूत तरीन दीवार थी, जिसके ऊपर रथ दौड़ते थे, उनको गिराया किन्होंने? परस्तारों ने। परस्तार कोई मामूली चीज नहीं है। परस्तार बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब उन्होंने यरू की दीवार के चौगिर्द 7 चक्कर लगाए और 7वें चक्कर पर सबने मिलकर हालेलुया कहा और यरू की दीवार गिरी नहीं बल्कि जमीन के अंदर चली गई। आमीन। इतनी मजबूत और ताकतवर दीवार परस्तारों ने गिरा दी। ये दीवारें सिर्फ परस्तार ही गिरा सकते हैं। लेकिन जो दीवार आपके चौगिर्द है वो बड़ी मजबूत दीवार है। अगर आप बाउंड्री के अंदर हैं और आप आउट ऑफ कंट्रोल हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप एक ऐसे घर की मानंद, ऐसे शहर की मानंद है जिसकी दीवार ना हो, जो गिराया गया हो, जो ढा दिया गया हो।
आपको पता है, जिस घर का दरवाजा ना हो उस घर में लोग कीमती चीजें नहीं रखते। ऐसा होता है। आपके घर का दरवाजा ना हो, बाहर का दरवाजा टूट गया हो, आपने कहीं जाना हो तो सोने के जेवर और पैसे घर पे रख के चले जाएं कि कोई बात नहीं, खैर है, आके ले लेंगे। कभी ऐसा होता है? नहीं ना। साथ कीमती चीजें उठा लेते हैं, किसी वक्त भी चोरी हो सकती है। ये जो हम ताले लगाते हैं, गेट को बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, पता क्यों करते हैं? ताकि चोर अंदर ना आ जाए। खुदा कभी भी ऐसी जगह पर, कभी भी ऐसे शख्स के अंदर अपने मोती, अपना खजाना नहीं रखेगा जो गैर महफूज है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसका अपना आप उसके कंट्रोल में नहीं है। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पहनना, हमारा रहना, मैंने तुम्हें दुनिया से चुनकर अलग किया है। अलग क्या क्या किया है? अलग क्या किया है? सिर्फ मुझे चुन लिया कि ये पादरी बन जाए और हरकतें वही करता रहे जो दुनिया करती है, इसलिए नहीं। हमें चुनकर दुनिया से अलग किया ताकि हमारे काम अलग हों, हमारा रहन सहन अलग हो। हम दुनिया की मानी दिखाई देने की कोशिश करते हैं, जबकि कलाम ने हमें दुनिया से चुनकर अलग किया। अलग करने का मकसद ये था कि आप दुनिया की मानी दिखाई ना दो। अलग करने का मकसद ये था कि आप दुनिया में रहकर यीशु की मानी दिखाई दो, आप जमीन पर रहकर आसमानियों की मानी दिखाई दो। लेकिन हमने क्या कर लिया? लोगों की तरह हो गए, बेफसील। हमारा अपना आप हमारे कंट्रोल में नहीं। जब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, पता अक्सर लोग कहते हैं नहीं मैं करना नहीं चाहता था, मुझसे हो गया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझसे हो गया, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया। मतलब कि आप कंट्रोल में नहीं हो, मुंह फट हो, आपका अपना आप अपने आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप बेफसील हो, गैर महफूज हो। किसी वक्त भी जज्बात में आप कुछ भी बकवास कर सकते हो। इसलिए दना लोग अपने भेद की बातें मुंह फट बंदे को नहीं बताते। दना लोग अपने गहरे भेद जज्बाती बंदे को नहीं बताते। किसी वक्त भी जज्बात में आके फुट जाएगा, वो कहता मैं तो मरे तेनों भी मार के छड़ांगा। इसलिए खुदा ऐसा खजाना जो बड़ा कीमती है मुंह फट लोगों के अंदर नहीं रखता। बेफसील गैर महफूज लोगों के अंदर खुदा अपनी ब्लेसिंग नहीं रखता। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे तो आपको अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करना पड़ेगा। ईमानदार बहन भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो मसीह में तो आ गए हैं पर अपनी आदतों के हाथों से लील हो रहे हैं। बस आदत है, खाना खाना उसके बाद सिगरेट जरूर पीनी, सिगरेट का पैकेट हाथ में होता है। अक्सर लोग आते हैं मेरे पास, उसके ऊपर वो पाँव बना हुआ, सारा गला सड़ा और कैंसर, और हुकूमत के ऊपर लिखा है कि ये मुज़र सेहत है, ये सेहत के लिए मौत है, जहर है। इसके बावजूद हम पीते हैं। पता क्यों पीते हैं? हमारे बस में नहीं है, हम इसे छोड़ना चाहते हैं पर मजबूर हैं। मतलब हम बेफसील हैं, मस्मार शुदा शहर की मानिंद है, पायदार नहीं है।
हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जो खुदा के लोगों वाला नहीं है। हम लोगों से खास नजर आते हैं, खास नजर आना चाहते हैं, स्पेशल नजर आना चाहते हैं। ये कैथोलिक चर्च की जो सिस्टर्स होती हैं, देखी है आपने? कितने लोगों ने देखी है? जब ये किसी शादी में जाती हैं, फौतगी में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, ये दूर से पहचानी जाती हैं। क्यों? अपनी पहचान बना रखी है। किसी शादी में भी होंगी तो अपने ड्रेस में होंगी, वो दुनिया की तरह ड्रेसिंग नहीं करती। पता क्यों? उन्होंने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया। ये जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं ना, बेसिकली ये अलग किए हुए लोग हैं। लेकिन अब तो 35 रह नहीं, अब तो पता नहीं 36, 37, 38 कास्टल बन गए हैं। ये जो 35 थे वो वाकई रूहानी लोग थे। जो 35 कास्टल थे वो वाकई ही दुनिया से जुदा थे। वो बड़ा कंट्रोल करते थे खुद पर, जुबान पे बड़ा कंट्रोल था उनका। लेकिन हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं अपने बदन को मुक्के मारता हूं। मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, अपने बदन को मुक्के मारता हूं। मतलब कि मैं सेल्फ कंट्रोल हूं। मेरा बदन मेरे कंट्रोल में है। मेरा बदन मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मेरे बदन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आजादी के साथ कुछ भी कर पाए, क्यों? मैं उसे मारता हूं, उसे कूटता हूं, उसे अपने कंट्रोल में रखता हूं, क्योंकि मेरे अंदर खजाने पड़े हुए हैं। जिस तरह कैथोलिक चर्च की सिस्टर्स अलग हैं, उनकी ड्रेसिंग अलग है, उनका रहन सहन अलग है। मैंने अक्सर बात की, लोगों ने कहा और लोग पर्दे जरा के पता नहीं की कुछ कर देने। ये तो कोई बात नहीं है। लोग जो मर्जी करे, पर्दे में या पर्दे के बगैर, तू अपनी बात कर। हम में से हर एक को एक बीमारी है, हम कभी भी अपनी बात नहीं करते, और ये भी इब्लीस की तरफ से है। इब्लीस हमें हमेशा दूसरों के बारे में दिखाता है। वजह पता क्या है? ताकि ना हम अपने बारे में देखें, ना अपने बारे में सोचें, ना अपनी तब्दीली के बारे में सोचें। मैंने अक्सर देखा शादी पे जब वो आती, लोग रंगीन रंगीन कपड़े पहन के फुल टेबल सजे होते हैं। जैसे ही वो हॉल के अंदर आती, सारे सजे सजाए लोगों की नजरें उन पे लग जाती हैं। पता क्यों? वो आम लोगों की तरह नहीं होती। अलग कोई ड्रेसिंग ड्रेसिंग नहीं होती, उनकी बड़ी वीआईपी कोई शोलासम ड्रेसिंग करके आई है, वो कुछ भी नहीं, ऐसी सादा होती हैं। लेकिन हर कोई उसको देखता है। पता क्यों? क्योंकि वो आम औरतों की तरह नहीं होती। अगर अलग किए गए हैं तो फिर अलग दिखाई भी देना चाहिए। हमारी बातों से, हमारे रहन सहन से, हमारी ड्रेसिंग से, हमारे किरदार से। खुदा ने ना जब इंसान को बनाता है, उसका कलर डिसाइड करता है। कौन? खुदा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, पूरा नक्शा बनता है। ऐसे थोड़ी बंदा बन जाता है। उसका कलर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, कद, हर चीज, क्योंकि वो माहिर कारीगर है, जिगाड़ी नहीं है, माहिर कारीगर है। आमीन। उसके होंठ, उसकी आंखें, आईब्रो, हर चीज मिण मिण के, थम, एक बात पल्ले बांध ले कि आप खुदा का वो मास्टरपीस हैं कि आप जैसा कोई भी नहीं है। आप जैसा कोई भी नहीं। लेकिन मजे की बात, आप फिर भी दूसरों की मांग बनने की कोशिश करते हैं। बनाने वाले ने अलग बनाया है, बनाने वाले ने तुझे मॉडल बनाया है।
थंब सेम नहीं है, मैच करके देख लो। पूरी बॉडी नक्शा तैयार करने के बाद बंदे को पैदा करता है, कलर डिसाइड करता है। और जब हम दुनिया में आ जाते हैं, काले होते हैं, गोरों को देखते हैं, फिर मर जाते हैं। कुछ भी करो, चिट्टी भी, गंदी तो गंदी, घटिया तो घटिया क्रीम ले आओ, रंग गोरा करो। ते क्रीम ते माल दे मुंह दे या हत्थां दे उत्ते, कदी हाथ तां हो जाए तो पता चल जाता भाई थले कुछ और है। हम क्यों उस चीज को तब्दील करना चाहते हैं जो खुदा ने बनाया है? दो ही तो रंग है, गोरा है काला। डॉक्टर बोल्टन ब्लैकी था, सही है, पर जब हार के अंदर आता था ना, लोग बरकत पाते थे उसके वसीला से। उसने अपना रंग गोरा नहीं किया। हम पता किस चक्कर में पड़ गए हैं? जिस चक्कर से खुदा ने हमें निकाला था। इसलिए हम बेफसील हैं, जज्बाती हैं, शैतान के हत्थे चढ़ जाते हैं, इसी वजह से बर्बाद है। इसीलिए हमारा बेड़ा गर्क है। पता क्यों? क्योंकि हमें खुद पर कंट्रोल नहीं, हम गैर मोहतात हैं, एहतियात नहीं करते, कंट्रोल नहीं। और कलाम कहता है कि शरीर भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। जो बेफसील आदमी, मस्मार शुदा आदमी, वो भूसे की मानिंद है, उसे हवाएं उड़ा ले जाती। जुबान पर काबू। आप यकीन करें और शुक्र किया करें कि खुदा ने आपको दो जुबानें नहीं दी, वरना एक चल रही होनी सी, दूसरी चार्जिंग पे लगा देनी सी, ताकि चार्जिंग ना डाउन हो जाए। जो ही हो बंद होने लगे उनको कट के दूसरी ला लेनी सी। लेकिन खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदा ने एक जुबान दी है, एक जुबान दी है, दो कान दिए हैं। मतलब ये था कि बोलो कम, सुनो ज्यादा। हर शख्स बोलने में धीरा, धीमा और सुनने में तेज। उल्टा हो गया। आज लोग बोलते बहुत हैं पर सुनते बहुत कम हैं। अगर सुनते हैं तो उसे याद नहीं रखते। पता क्यों? क्योंकि हमें खुद पर कंट्रोल नहीं है। खाना देख के दिमाग, एक औरत टीवी देख रही, टीवी के ऊपर फिश बन रही है, अंदर स्मेल आ रही बहुत ज्यादा। पता क्यों? टीवी के अंदरों स्मेल बाहर निकल रही से। स्मेल स्मोल नहीं सी, ਉਹਦੇ अंदर आ गई सी मछली, आउट ऑफ कंट्रोल। किसी को देखते हैं, उसकी मानद बनने की कोशिश करते हैं। आपका जो रोल मॉडल है, जिसकी मानद आपने बनना, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह बनने के लिए ना तो पैसा चाहिए। समसून की ताकत उसके बालों में नहीं थी, खुदा की कमिटमेंट में थी, अहद में थी। और समसून के जज्बात ने उसे बेफसील कर दिया। समसून का बाप उसे कहता था कि इस्राएल में भी बड़ी खूबसूरत कुड़ियां हैं, किसी ने शादी कर ला। कह रहा नहीं, उसी से करनी है वरना मर जाऊंगा। कर ली। आज भी जो लोग गैर, जो लड़कियां लड़के गैर लोगों से शादी करने की ख्वाहिश रखती हैं, याद रखना उनका अंजाम सिर्फ जलालत और रुसवाई होता है। समसून ने शादी कर ली क्योंकि समसून के जज्बात समसून के कंट्रोल में नहीं थे। आखिर क्या हुआ? बेफसील हो गया, फसील गिर गई, बाद में बेबस हो गया, जलील हो गया। कलाम में लिखा चक्की पीसा करता था और तमाशा करता था, और तमाशा बन गया। लोग उसका तमाशा देखने आते थे।
फिर ते पैंदा रोना दुनिया हसदी है, तोबा कर ले ये गल तेरे बस दी है। आप आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, आप बेफसील हुए हैं, आप तमाशा बन जाओगे, आप जलील हो जाओगे। तमाशे की वजह सिर्फ ये है, कमिटमेंट तोड़ दी, अहद तोड़ दिया। खुदा के साथ आपने जो वादा किया था कि खुदा मैं दुनिया को छोड़ता हूँ, मैं दुनिया के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, आज के बाद मैं तेरा हूँ, मैं तेरे लिए जीऊंगा। मैं दुनिया के एतबार से मर गया और दुनिया मेरे एतबार से मर गई। ना मैं दुनिया के लायक रहा, ना दुनिया मेरे लायक रही। और फिर दोबारा दुनिया की ख्वाहिशें तेरे अंदर जिंदा हो गई। मतलब कि तू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तेरा अपना आप तेरे कंट्रोल में नहीं है। जब तू बोलता है तुझे होश नहीं होती कि तू क्या बोलता है। जब तू सोचता है तुझे होश नहीं आती कि तू क्या सोचता है। वजह कंट्रोल नहीं है। इंसान को सेल्फ कंट्रोल, खुदा ने जितनी कायनात खुदा ने खलक की, सारी कायनात में पता जितने कभी मौका मिला तो हम सीखेंगे ये जो जानवर खुदा ने पैदा किए ना, बड़े बड़े बेबस हैं। सही, आप जानते नहीं एक जानवर वो जो दरख्त काटता रहता हर वक्त, वो हर वक्त काटता रहता है। हाँ जी, पता क्यों? हाँ, वो पता क्यों हर वक्त लकड़ी काटता रहता है? क्योंकि उसके जो दांत है बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। अगर वो एक हफ्ता लकड़ी ना काटे तो उसके दांत इतने बड़े हो जाएं कि वो खा ना सके कुछ भी। इसलिए काट काट के अपने दांतों को कंट्रोल में रखता है। कितना मजबूर है ना। गिद्ध देखा आपने? गिद्ध सुना? गिद्ध जो मुर्दे खाता है वो कभी रचता नहीं है, उसकी भूख नहीं खत्म होती। जब वो मुर्दे खा लेता, बड़ी बड़ी भैंसें ऊंट खाता है वो, जब वो, और इतना सा उसका पेट होता है लेकिन इतना कुछ खा जाता है। जब वो खाता है, खाने के बाद उसका पेट भर जाता है, फिर वो दौड़ता है। दौड़ने क्योंकि उसको भूख लगी है, पेट भर गया है पर उसकी भूख नहीं मरती। बेफसील है, आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर दौड़ता है, दौड़ के उल्टी करता है, सब कुछ फेंक देता है, फिर आके दोबारा खाना शुरू कर देता है। सारी जिंदगी ऐसा ही करता रहता है। कितना मजबूर है। गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां, कभी आपने इनकी जिंदगी पर गौर किया? जानदार है, जिंदा है, कैसी जिंदगी है इनकी। तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया खुदा ने, तुझे दुनिया से अलग बनाया खुदा ने। जब ये लोग 80-80 साल और 200-200 साल और साल और 100-100 साल उम्रें पाते थे, पता क्यों पाते थे? उस वक्त होटलिंग नहीं थी, बाहर के खाने नहीं थे। जब बाहर के खाने नहीं थे, ये वलैती खाने नहीं थे, उस वक्त पता हॉस्पिटल भी नहीं थे। मैंने कई बार बताया, हमारे तकरीबन 5-7 गांव के अंदर एक डिस्पेंसरी होती थी, क्लिनिक टाइप होती थी छोटी सी। वहां एक गोरी काम करती थी बस, और वो भी साथ में सोती रहती थी। क्यों? कोई मरीज ही नहीं होता। और आज सुबह, दोपहर, शाम 3 शिफ्टें होती, और एक हॉस्पिटल में 200-200, 300 लोगों का स्टाफ होता है, फिर भी संभाला नहीं जा रहा मरीजों को। और हर हॉस्पिटल के जो 10 सिविल हॉस्पिटल में तो पता नहीं कोई 1500 तो मेडिकल स्टोर हैं, और हर मेडिकल स्टोर पे 5-10 लाख रुपए की डेली जो है वो इनकम आ रही है। क्यों? कभी सोचा आपने? दुनिया जो मर्जी करे, लेकिन तुझे तो अलग किया गया ना। तू दुनिया के साथ क्यों मिल गया? क्योंकि तू भी वही कर रहा है जो दुनिया कर रही। आप खरीदे हुए हैं यार, आप खरीदे गए, आपकी कीमत दी गई। आप क्या चीज है? कैसे जी रहे हैं आप?
कैसे आपका दिल करता है कि अपनी मर्जी करो, आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप खरीदे गए हैं, आपका जिस्म खरीद लिया गया है, लहू बहाया गया, कुर्बानी दी गई है आपके लिए। आप अपने नहीं हो, पर उसके अंदर तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। तो फिर कैसे आप अपनी मर्जी से जीते हो? कभी आपको ऐसा लगता है कि खुदा ने आपको छोड़ दिया है इसलिए आप आजाद हो? आपके दिल में जो बात आती है वो करते हो, जो शौक आता है वो करते हो। पता क्यों? आप पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। आपका अंदर 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 वाले इंसान को लोग पता क्या कहते हैं? हाँ जी, लोग पता अंदर वाले इंसान को क्या कहते हैं? मेरे अंदर का जानवर जाग उठा। अंदर वाला जानवर है। उस जानवर को कंट्रोल करना है आपने। ये जंग है, बदन के साथ लड़ाई है, लड़ना है आपको। मैं आपको एक बात बताऊं, उतने लोग भूख से नहीं मरे। ये रिकॉर्डेड बात है, ये सर्वे के साथ रिकॉर्ड की हुई बात है। उतने लोग भूख से नहीं मरे दुनिया में जितने खा खा के मर गए। कंट्रोल नहीं है। वो जी खानदानी शुगर होता है, अगर किसी के खानदान में हो तो फिर उसको शुगर होता है। आज खानदान की बात कौन है? आज तो छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के, 15-15 साल के बच्चों को शुगर है। और शुगर एक ऐसी बीमारी जब लग जाती है तो हड्डियों को खाना शुरू कर देती, कब्र तक नहीं छोड़ती इंसान। शुगर एक ऐसा मर्ज है जिसका कोई इलाज ही नहीं। पता आपको क्यों होती है शुगर? एडे एडे लड्डू पल्ले चौक के हाथ पर जाती, मुंह में छोड़ती, पता नहीं लगता किधर चला गया। हमारी बॉडी को 24 घंटे के अंदर मेरा ख्याल है 1800 या 2000 कैलोरीज की जरूरत होती मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, और हम डेली 4000-5000 कैलोरीज लेते हैं। और जब वो 2000 तो हमारी नीड होती है, जो बाकी होती है वो कहाँ जाती है? वो स्टोर होती है, स्टोर होती है, वो बीमारियां बनती हैं। अगर मैं और खुरम जितना हमने स्टोर किया हुआ ना, अगर हम इस बॉडी को असली हालत में लेके आने लगे ना तो हमें कम से कम 20 साल लगेंगे। कहते हैं जब बॉडी को हम कंट्रोल में करते हैं, जो एक्स्ट्रा अंदर वो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा हमारे अंदर कैलोरीज हैं, जब हम उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं तो जहां से वो फैट, वो कैलोरीज खत्म होती है वहां दर्द होता है। आपने शायद कभी प्रैक्टिस नहीं की, या कभी प्रैक्टिस करो तो वहां दर्द होता है। मसल में हो, कमर में हो, टांगों में हो, जहां पर भी आप ज्यादा वर्क करोगे वहां पर दर्द होगा। और कहते हैं जब ज्यादा दर्द हो तो ज्यादा वर्क करो, क्योंकि उस वक्त वो टूट रही होती है। और क्रिश्चियन लाइफ रिलैक्स का नाम नहीं है। जब आपकी लाइफ में रिलैक्स आ गया, समझे कि आप क्रिश्चियनिटी से हट गए हैं। मसीहत मसलूबियत का नाम है। जैसे या सलीब पे चढ़ा बंदा कभी रिलैक्स हो सकता है? जैसे आपकी जिंदगी में रिलैक्स आ गया, सुकून आ गया, शादमानियां आ गई, आप झूमना शुरू हो गए, समझ जाओ कि आप आउट ऑफ वे चले गए हो। जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर आसमान की बादशाह में दाखिल हो। ये कोई मजाक थोड़ी है जो जिंदगी हम जी रहे हैं। क्रिश्चियन लाइफ कोई मजाक थोड़ी है। ये एक लाइफ स्टाइल है जिसे हमें बनाना है, अपनाना है। इसके बगैर हम मसीहत में नहीं है। ये जो बदन है ना, जिस बदन की हम पैरवी कर रहे हैं, याद रखना ये बदन आपको जहन्नम में लेकर जाएगा। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, गलतियों 5वें बाब में। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी,
नापाकी, शेवत परस्ती, नाच रंग, बिदअत, कीना, हसद, बुगस, नफरत, लड़ाइयाँ, जुदाइयाँ, ये सारी चीजें जहन्नम में ले जाने वाली चीजें। लेकिन एक ईमानदार का क्या ताल्लुक इन चीजों के साथ? अलग किए हुए लोगों का क्या ताल्लुक? ये तो शुक्र है हमारे पाकिस्तान में वो गोल्डन बाल करने का रिवाज है। आप यूरोप में देखें जरा जाके, लोगों ने नीले, ऑरेंज और पर्पल कलर के और ग्रीन कलर के बाल करवाए हुए हैं। शुक्र है खुदा का, हाल ये सिर्फ गोल्डन तक ही आए हैं। किसी बंदे ने पूछा किसी अमेरिकन को कि क्या ये जो कल्चर है आपका शुरू से ऐसा है कि भाई बेटा अपनी जिंदगी और माँ अपनी जिंदगी और बहन की अपनी जिंदगी, हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी है? तो उसने कहा नहीं, पहले ऐसा नहीं था, शुरू से ऐसा नहीं था। जब से स्मार्टफोन आया है तब से हम अलग अलग हो गए, इसने हमें अलग किया है। तो उसने कहा नहीं, हमारे मुल्क में तो बहुत अच्छा है। उसने कहा थोड़े साल और है, उसके बाद वही होगा जो यहाँ हो रहा है। और मैं अगर गलत नहीं तो जिसके पास फोन है उसे किसी की जरूरत नहीं। जिसके पास फोन है उसे किसी की जरूरत नहीं। वरना पता, दो रिश्तेदार मिल जाते थे, सारी रात बातें करने में गुजार देते थे। आज मैंने देखा एक उस सोफे बैठा हुआ है, उस सोफे पे उस पे अपनी बातों में लगे हुए हैं, किसी को पता नहीं। और एक मजे की बात, जैसे पागल नहीं करते, ऐसे देख रहे हैं, कल्ले ही हंसते ने, कल्ले ही परेशानी वाला मुंह बना लेते ने, किसी ने गल नहीं कर रहे। उन्हें कंध एक टूटी लाई होंगी, वो गिड़ा गया, सब कुछ करांदा उन्होंने, किसी की जरूरत नहीं। राह जाते गाड़ी चला रहे हैं फिर भी मोबाइल देख रहे हैं, और जब गाड़ी कहीं लग जाती है फिर 95% एक्सीडेंट जो आज रोड पे हो रहे हैं ना, मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। ये चीजें ईमानदारों के लिए नहीं है भाई। ये चीजें ईमानदारों के लिए नहीं है। ईमानदार तबाह हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। कोई समझाने वाला नहीं। माँ ने कभी बेटी से नहीं कहा कि तेरी ड्रेसिंग कैसी है, आज का तेरा स्टाइल कैसा है। आगे से बच्चे ऐसा जवाब देते हैं कि मुंह तोड़ देते हैं माँ का। बच्चे जवान हो गए हैं, मुंडा जवान है, 8वीं च पढ़ता, हमने पूछना क्यों? यार हम तो मैट्रिक में थे, आप तो नहीं डरते थे इस बात से कि बच्चा बाहर छड़ के चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज खौफ क्यों आ गया इतना? पता क्यों? हम किसी और दुनिया में चले गए हैं। हम बाइबल की दुनिया से निकल गए हैं। हमें उसने इसलिए दुनिया से अलग किया था कि हम दुनिया में बाइबल के कल्चर को प्रमोट करें। दुनिया में बाइबल के कल्चर को प्रमोट करें। एक बात याद रखना, आप बेफसील नहीं हो, आपके चुगर्द यीशु के लहू की बाढ़ लगी हुई है। आमीन। आपको पता ही नहीं है कि आप कितने कीमती हैं। आपकी जिंदगी बड़ी मुताद है। आपको अपने बदन को कंट्रोल करना है, अपनी सोचों को कंट्रोल करना है, अपनी जुबानों को कंट्रोल करना है, अपने ख्वाबों पर कंट्रोल करना है। सही है? उस दिन पता नहीं कौन मुझे कह रहा था कि सर जी दुआ करो, कई महीने हो गए ना, कभी ख्वाब ही नहीं आया। क्यों ख्वाबें देखना चाहते हो? ख्वाबें क्यों देखना चाहते हो? यीशु को देखो जो हकीकत है। जब यीशु मिल गया तो ख्वाबें देखना छोड़ दो। जब मंजिल मिल जाती है तो रास्तों की तहकीक छोड़ दी जाती है। हेलो, जब मंजिल मिल जाती है तो रास्तों की तहकीक छोड़ दी जाती है।
जब साहिल मिल जाता है तो गहराई का नाप छोड़ दिया जाता है। आपकी मंजर यीशु मसीह, आपका साहिल यीशु मसीह है, आपका किनारा यीशु मसीह है, आपकी जिंदगी यीशु मसीह है, आपके ख्वाब यीशु मसीह है, आपकी हकीकत यीशु मसीह है। आमीन। तुम दुनिया से अलग किए गए हो। यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ उसके 15वें बाब की 5वीं आयत से पढ़ें। 15वें बाब यूहन्ना 15वां बाब उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक क्या लिखा है? मैं अंगूर का दरख्त हूं, वाह, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही, सब नहीं, वो ही क्या करता है? वो ही फल नहीं लाता, बहुत फल लाता है। क्यों? क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे, ओ, मैं मिस्र से ताक लाया, मैंने उसे ताकिस्तान में लगाया, मैंने उसके चौगिर्द बाड़ लगाई, उसको गोडी की खाद डाली, पानी लगाया, मैंने उस ताकिस्तान के अंदर कोयलू लगाया ताकि अंगूर निकलेंगे तो उसका रस निकालूंगा। लेकिन जब उसको अंगूर लगे तो जंगली अंगूर लग गए। जो उम्मीद मैंने रखी थी वो नहीं मिला मुझे। अब तुम मेरे और मेरे ताकिस्तान के अंदर इंसाफ करो। अब मुझे क्या करना चाहिए ताकिस्तान के साथ? फिर कहता मैं बताता हूं कि मैं ताकिस्तान के साथ क्या करूंगा। मैं इसकी बाढ़ हटा दूंगा, बाउंड्री वाल गिरा दूंगा, इसे बेफसील कर दूंगा और ये जंगली जानवरों का घर बन जाएगा और जंगल के गीदड़ इसको तबाह कर देंगे। आज अगर बीमारियां, ख्वाहिशें आपको तबाह कर रही हैं, आपकी आदतें आपको जलील कर रही हैं, तो वजह यह है कि बाउंड्री टूट चुकी है। और बाउंड्री टूटने की वजह क्या है? अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है। फिर ते पैंदा रोना दुनिया हंस दिए, सूख जाता है। लोग क्या करते हैं? ये जो लोग आपकी बड़ी तारीफा करते हैं ना, बड़ी सोहनी लग रही हैं, आज तो बहुत स्मार्ट लगन डे हैं, ये सब धोखेबाज हैं, सब झूठे हैं, सब बदजुबान हैं। किसी की बात का यकीन ना करो। एक बात पल्ले बांध लो कि आप खुदा के मास्टरपीस हो। आप जैसा कोई भी नहीं है। अब आप किसी की मानद बनने की कोशिश, पता आज पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मनाती कर रहे हैं, पता कौन है? जो कभी जानवर होते थे। कौन? अफ्रीकन। आपने कभी अफ्रीका के लोगों को देखा? अगर ढाडे भर के हो ना तो पागल हो जाए। साढ़े पिंड च एक पादरी सी, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆ ਖਾਲੇ ਤੇ ਸੜਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ, ਸੜਕੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ, 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕੜਾ ਰਗੜਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। मारदा रहा, पानी मारदा रहा, सड़कड़ा रगड़दा रहा। और क्योंकि खून निकलता से पानी मार लेंदा से उत्ते, साफ सूफ करके निकलिया। कोई 10 मिनट बाद जो आकड़ना शुरू होया तो चीकां निकले, जो घर आया, मां ने वेख्या, मरे आ की कीता ही,
कुछ नहीं, मैं थोड़ा सड़कें ने साफ किया सी कि हो सकता रंग चिट्टा हो जाए। वो 2 दिन बाद शादी सी ते सारा लहू लहान उत्ते सारे खरीण बन के मुंह दे उत्ते ते इंज ही जाके निकाह करा के आए। वो शहीद काले कदी उन्होंने अपनी करीमा ला के गोरा करने की कोशिश नहीं की थी। उत्थे मेडिकल नहीं, उत्थे सिस्टम नहीं। पता क्यों? वो लोग ऐसा करते हैं जो अपने आप में मुतमय्यन नहीं है, जिनको खुद पर एतमाद नहीं है, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वो लोग जिन्हें खुद पर एतमाद नहीं है, उनको लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम ठीक नहीं हैं, हमें ठीक नहीं बनाया गया। वो बनाने वाले की तहकीर करते हैं, जो उसकी बनाई हुई चीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं वो उसकी तहकीर करते हैं। नहीं, मैं थलों थलों गोल्डन करनी है, वो तो नहीं करने। एडी तो बड़ी साइंसदान जो खुदा ने पढ़ाए वो सुने नहीं है, गोल्डन करन चली है। बुढ़िया बुढ़िया माइया 10-10 बच्चे होंगे ने तो वाल गोल्डन करके भाई बड़ी तो अंग्रेज बन गई हैं, काली अंग्रेज। शर्म आनी चाहिए। आप अपने नहीं हो, कीमत से खरीदे गए हो। अगर अपने नहीं हो तो अपनी हरकतां ना करया करो, उसके ताबे रहो। कोई भी काम करने से पहले रूल कुछ से पूछा करो। सहेलियां, दोस्तां, यारा, रिश्तेदार को नहीं, उन्होंने अपने को अकल नहीं, तुहानू की अकल देंगे। आपके पास एक मददगार मौजूद है, एक मददगार मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है, उससे पूछा करें खुदा मैं ऐसा करूं या ना करूं। कलाम खुदा फरमाता है खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर लगी है, उसी की वजह से अब मखलसी पाओगे। अगर वो रंजीदा हो गया, वो रूठ गया तो क्या करोगे? दुनिया में तो सोने नजर आ जाओगे। आप जब जाते हो ना बड़े महंगे महंगे सूट पा के शादियां ते शादी के लोग कहते हैं वाह बड़ी प्यारी लग रही, बाद बड़ी शौकियां मारन रही सी है तो वही है ना, तेनों भी मिले चले जाओ तो बड़ी कहते भाई शोमा मार दी, बड़ी रूहानी हो, मैनू फड़ लो तो मैनू छड़ दो, दुआवां कर दी उच्ची उच्ची, खुदावंद आ जा ते खुदावंद चला जा, ते इत्थे दा खुदावंद किथे गया? ईमानदार को पर्दे के सामने भी और पर्दे के पीछे भी एक जैसा ही होना चाहिए। अगर आपका अपना आप अपने कंट्रोल में नहीं है तो याद रखना बेफसील और मस्मार शुदा शहर की मानिंद है वो शख्स जिसके जज्बात उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी आदत उसके कंट्रोल में नहीं है। खाना सामने आ जाता है तो पागल हो जाते हैं कि जिन्हें आज ही लपना दोबारा लपना ही नहीं है, और ऊपर ईमानदार होने के दावे भी करते हैं, खादम होने के दावे भी करते हैं, एल्डर होने के भी दावे करते हैं, पर जब खाना आता है तो इंसानियत भूल जाते हैं। जानवर अच्छे हैं, हमारा मॉडल, हमारा टारगेट यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह की मानिंद बनना है, और जब यीशु मसीह की मान बनने की कोशिश करोगे तो फिर दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे। दुनिया अब एक लाइफ ना, आपकी लाइफ एक टेस्टलेस लाइफ हो जाएगी। फिर आप दुनिया की मानिंद नहीं बनने की कोशिश करोगे, दुनिया की मानिंद बनने के चाह नहीं करोगे आप। कभी वो वक्त था शादी होती तो शादी हाल के अंदर जो ईमानदार बहनें होती थी वो वड्डी चादर लैके बैठिया होंदियां सी, ते जो गैर ईमानदार होते थे वो बड़े छोटे छोटे दुपट्टे लैके, जालियां वाले दुपट्टे लैके आके बहदियां सन, तो उन्होंने वाल वेखदियां सन कि बड़ी छो रूहानी औरत है, रूहानी औरत है। उसका टाइटल क्या था? ये रूहानी औरत है, ये इसको छोड़ो, ये नहीं इतने फैशन फूशन नहीं करते, ये भाई हैं, पेंतीकास्टल हैं। आज पेंतीकास्टल ने
यकीन करें कि कसर ही बचेगी। अपनी औकात ही भूल गए हैं, अपना मकसद ही भूल गए। दुपट्टे हैं ही नहीं, क्यों? शादी। मुझे याद है, बहुत अरसा पहले की बात है, एक औरत ने कहा, पादरी साहब गल सुनो मेरी, जब तक असी दुनिया च है ना, असी दुनिया वर्गे काम करते ही रहना है। जो असी दुनिया च जावांगे ना, फिर खुदावंद ईमान बन जावांगे। दुनिया च हैं, यही तो अफसोस है कि ईमानदार दुनिया में है। कश्ती तब तक पानी के ऊपर रहती है जब तक पानी कश्ती में ना आए, और जब पानी कश्ती में आ जाता है, थोड़ा सा भी आ जाए तो कश्ती डूब जाती, उसी पानी में डूब जाती है। आज पेंटिकॉस्टल उसी पानी में डूब चुके हैं और इनको पता नहीं है कि हम डूब चुके हैं। इनके 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 किरदार से, इनकी बातों से मसीह का इजहार होना था। घरों में लड़ाइयां, वजह क्या है? ख्वाहिशों की वजह से। घरों में लड़ाइयां, बीमारियां, परेशानियां, और फिर 2-4 दिन के लिए नहीं, सालों के हिसाब से। वजह क्या है? आजमाइश 2-4 हफ्ते के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए आ जाती है। यार जिंदगी गुजर गई, हमें आजमाइशों में घिरे हुए हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो गलत है। ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम गलत हो गए। और जो अपने गुनाह को छिपाता है हर किस कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार कर उसे तर्क करता है, उस पर रहमत होती है। किसी का क्या करोगे? जब तक ऐसी हालत में रहोगे, बेफसील रहोगे, शैतान का टारगेट होते रहोगे, शैतान का शिकार होते रहोगे। शैतान एक माहिर शिकारी है। शैतान का सिर्फ मुकाबला एक ही चीज कर सकती है, वो ईमानदार कर सकता है, सच्चा ईमानदार कर सकता है, जो यीशु मसीह में कायम हो और खुदा का कलाम उसके अंदर रहे। सिर्फ वो शैतान का मुकाबला कर सकता है। बड़ी दुआएं करते हैं जोर जोर से, दुआएं कहां सुनी जाएंगी जब कलाम के मुताबिक ही नहीं है? दुआ तीर है। मैं रात को बता रहा था, दुआ तीर है। दुआ क्या है? तीर है। दुआ को, तीर को फेंकने का तरीका क्या होता है? लग गया? तीर कैसे फेंकते हैं? कितनी दूर जाएगा? कितने फीट जाएगा? 50? ऐसे मारोगे बंदा मरेगा। और जब तीर को कमान में रख के छोड़ोगे, जितनी दूर आप कहोगे वो जाएगा, जितने बंदे चाहोगे वो चीर के गुजर जाएगा। दुआ तीर है जो आपके पास है, और कमान खुदा का कलाम है। जब आपकी दुआएं खुदा के कलाम के मुताबिक होंगी तो फिर दुआएं आसमानों को चीरती हुई खुदा तक पहुंचेंगी। फिर जवाब आएगा आसमानों से। फिर चाहे फारस का मुवक्किल या अमेरिका का मुवक्किल रोके, दुआ का जवाब फिर भी आपके पास आएगा। दुआएं नहीं सुनी जाती, पर सब बड़ी दुआ करने हैं, सुनता ही नहीं, कोई जवाब नहीं आता। जवाब कैसे आएगा? आप दुनियादार हो चुके हो, आप बेफसील हो, आप लुटते रहोगे जब तक बेफसील रहोगे। अपनी फसीलों को मजबूत करो। एक बंदा था, उसके पास एक जोड़ी बैल थे। कितने लोग जानते हैं स्टोरी को? जोड़ी बैल थे। हर रोज चोर आते थे उसके घर के अंदर, लेकिन 2 किलोमीटर पर चोरों को आग लगती थी। क्यों? फसील मजबूत थी। फसील मजबूत थी। आहिस्ता आहिस्ता फसील कमजोर होना शुरू हो गई, चोर आगे आना शुरू हो गए। कुछ महीनों के बाद चोर बिल्कुल बैलों के पास आ गए। उन्होंने बैल नहीं खोले, उन्होंने आके उसको, जट को, जमींदार को जगाया और उसको बताया कि भाई 4 महीने से 5 महीने से हम तेरे बैल चोरी करने आ रहे हैं, लेकिन एक आग है जो चारों तरफ से हमें पड़ती थी, आज वो आग नहीं है। पहले तो आग के बारे में बता, वो आग क्या थी? उसने कहा, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम डेली हाथ पकड़ के दायरा बना के दुआ करते थे। एक दिन उनकी माँ ने दुआ छोड़ दी, दायरा कमजोर हो गया। बेटे ने दुआ छोड़ दी, दायरा और कमजोर हो गया। बेटी ने दुआ छोड़ दी, दायरा और कमजोर हो गया, छोटा होता गया। और आज मैं भी थक गया था और मैंने दुआ नहीं की, तो आज आग बिल्कुल ही नहीं है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, हालात कैसे भी क्यों ना हो,
बच्चे कितने बीमार क्यों ना हो, बेटियां कितनी बीमार क्यों ना हो, हम नौकरी नहीं छोड़ते। क्यों? वहां से खाने को मिलता है। सिर्फ चर्च छोड़ते हैं, सिर्फ दुआ छोड़ते हैं। पता क्यों? हम इसे गैर जरूरी समझते हैं। तो जिसको जितना जरूरी समझोगे उतने उसके साथ जुड़े रहोगे। और जब आप खुदा को, खुदा के घर को गैर जरूरी समझोगे तो फिर कहां बरकतें मिलेंगी, कहां हालात चेंज होंगे, कहां मामला सीधे होंगे, कहां शादमानी और शुक्रगुजारियों की नौबत आएगी। कितने भी बीमारियां क्यों ना पड़ी हो, आपको नाश्ता करते हो ना, बच्चा इतना सीरियस हो गया, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, कभी ऐसा हुआ कि आपने रोटी ना खाई हो 3 दिन? नहीं ना, रोटी तो फिर भी खाते हो। नाश्ता बनता है, दोपहर का भी होता है, शाम का भी खाना खाते हो। चाहे 2 भी बच्चे बीमार हो घर पे, फिर भी रोटी 3 टाइम की खाते हो। सिर्फ दुआ छोड़ते हो, सिर्फ चर्च छोड़ते हो। इससे आपको क्या मसले बढ़ गए हैं यार? बढ़ गए मसले, मान लिए। क्या मसले बढ़े हैं तो दुआएं भी बढ़ी हैं? जब मसले बढ़ते हैं दुआएं कम होती हैं, तो मसलों से कौन निकालेगा? अगर मसले बड़े हों तो दुआ भी बड़ी होनी चाहिए। अगर मसले लंबे चौड़े होते हैं तो दुआएं भी लंबी चौड़ी होनी चाहिए। समझ नहीं आती, बड़े हालात खराब हो गए, हालात खराब हो गए ना, उसकी हजूरी में आ जाओ। जो हालात बदल देता है, जो सीजन बदल देता है, जो जुबानें बदल देता है, जो जमाने बदल देता है, उसकी हजूरी में आओ। वरना मार खाते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, जलील होते रहते हैं। पादरी ठीक नहीं है, कभी चर्च ठीक नहीं है, दूसरे पादरी को चले जाओ, तीसरे को चले जाओ, किसी फादर को चले जाओ, बिशप को चले जाओ, जहां मर्जी जाओ, आवारा हो जाओ, जितने मर्जी आवारा हो जाओ, नहीं बरकत मिलेगी। बरकत तो पादरियों के पास थोड़ी है, बरकत तो यीशु के नाम में है, बरकत तो खुदा के कलाम में है, जिसको आपने गैर जरूरी समझा हुआ है। अगर मसले बड़े हो गए ना तो दुआ बड़ी होनी चाहिए। एक बंदा था, 7 भाई थे, एक बहन थी, बीमार थी, बचपन से बीमार थी। मुझे लेके गए यहां से पंजाब। तो जब मैं उनके घर पे गया तो बड़े परेशान थे सारे भाई, उसके माँ बाप। कहने लगे ये बड़े परेशान से अपनी भैन वास्ते कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 3 दिन का रोजा रख सकते, जान दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, 3 दिन का रोजा रख सकते हो? नहीं, कम बहुत ज्यादा। सिगरेट पीने बीमारी पै गई, सिगरेट नहीं छोड़ दी, सिगरेट की वजह से रोजा रख सकते, बहन के लिए सब कुछ कर सकते हो, दुनियावी काम कर सकते हो, रूहानी नहीं कर सकते। वजह सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जब सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बाउंड्री टूट गई है, बदरुएं घरों में आ गई, लोगों के अंदर बदरुएं होती हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं, लोगों के बच्चों के अंदर बदरुएं होती हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं। ये जो हरकतें करती हैं, कौन करती हैं? ये जो हरकतें करती हैं, अरे नीले नीले वाल कर लेंगे, लाल लाल वाल कर लेंगी ने, ये कौन कर दिया? बदरुआ कर दिया। खुद पर एतमाद खत्म हो जाता है, अपना आप अच्छा नहीं लगता, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, बॉडी वाइज अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, फेस चेंज करना शुरू करते हैं। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, वो माँ बेटा आए हैं पार्लर में, एडा को बच्चा उन्हें बैठा सोफे थे, कोई जूस फड़ा के जूस आने लग गया, वो माँ अंदर चली गई। कुछ घंटे के बाद जो माँ बाहर आई ना, तो उन्हें आके अपने बच्चे वाल गई, तो बच्चे ने चीका मारनी शुरू कर देती हैं, आके मामा मामा, वो लेटना शुरू हो गया। नहीं मैनू मेरी मामा चाहिए। वो बेचारी कहे मैं तेरी मामा, और लेटे जमीन थे, नहीं मैनू मेरी मामा चाहिए। पार्लर वाले तो सलाम है, बंदा ही बदल देते। और सिर्फ उन्हीं देर तक, जब तक मुंह नहीं धोंदे। ओ उसकी शान जलाली है यार, उसने ऐसा बना दिया, सदियां गुजर गई, उसकी बनाई हुई स्किन खराब नहीं हुई। आमीन।
नकली चूना लगवाते हो, 10-10 हज़ार रुपया देकर मेकअप करवाते हो। मैं अभी शादी पे जाना, मैं पॉलरो तैयार हो के होना है, पॉलरो तो बड़े मोती लग जाए, रहना दे दूंगे ये फिने नक वाली मुंह तेरा ही रहना ना, की करना पार्लर वाला तेरा वड्डी तो पार्लर जा रही है। क्या अपनी बर्बादी करते हो? किसी का क्या करते हो? किसी का क्या करते हो? उसी शादी पे एक पार्लर से तैयार हो के आई, एक घर में तैयार होकर चली गई, दोनों गईया। शादी वाला किन्हों कटिया? किसने बढ़ सकते? पार्लर वाले ज्यादा खाना खवाया नहीं ना, नहीं। जी बगैर पार्लर के होंगे सुकून ना जाके बह जाती टेबल देते, जी पार्लर वाली कभी इधरों कभी इधरों कभी इधरों डिग रहा होंगे, कभी इधरों डिग रहा होंगे। तू शर्म कर, पहले तो इंसान के बच्चों वाले किरदार करना। उन्हें मैंने 20,000 रुपए का जोड़ा लिया है, इको बारी पाना है। शादी है, शादी नहीं है, बर्बादी है। शादी वाले जो शादी कर गए तो तेरा 6 महीने तक कर्जा लथना जरूरी है। नक नहीं रहिंदा, रखो नक, बर्बाद करो अपने आप को, किसी का क्या करोगे? दही यकी दे दो, भाई साहब हालात नहीं सही, हालात तो सही होना है। इंसान दिया बच्चा तू 10 महीने कर्जा चुके है, 10 बैंक का तू मकरूज है, किश्तां तू देना बैंक दियां, तू दे कि कितों देनी? जे तनख्वाह मिलती होनी कर्जे वाले आ जाते हैं। कलाम में लिखा है जो कर्ज लानत है, कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का गुलाम है। पता नहीं एक दफा सरजानी टाउन कोई मीटिंग थी, वहां पर बैठे हुए थे वो बैंक वाले थे, कोई बैंक में कोई मीटिंग थी, तो वहां उस मैनेजर ने पता क्या बात की, उसे नहीं पता था कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो वैसे बात कर रहे थे, वो सिंधी थे, सिंधी में बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमारा बैंक तो चलता ही ईसाइयों की वजह से है, ईसाई कर्ज लेते हैं ज्यादा। पागल होते हैं, कर्ज का नाम सुन के पागल हो जाते हैं, कितों में मिल जाता है, कोई काम नहीं ना। वो भैन ने आई जी आती कर्ज वाले आए ने बैंक पर लेना है, हाँ दवा दो, क्यों? कर्ज तो है ना। मैंने इसी रोड पर रोलते देखा बंदे को किस्त ना देने की वजह से, इतना जलील करते थे उसको कि वो बेबस हुआ था। कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का गुलाम है, और कलाम कहता मैंने तुम्हें आजाद किया है, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। कौन सी मजबूरी है? साली दी शादी आ गई कर्जा लेना, मासी दी शादी आ गई कर्जा लेने, यार तू कर्जा लेगा साली दी शादी नहीं होएगी। साली वाले आप ही कर लेंगे शादी, तेन पता वक्त पे है नहीं। मेरा सांडू पागल होगा नहीं, 5 लाख रुपया सैलरी है, वो जो मर्जी करे, तू को फा लैंड है मुकाबले, तू खुदा का बंदा, तू मुकाबले क्यों कर रहा है? कल को हदिये देने लगे और दही यकियां देते वक्त भी जान निकलेगी आपकी। ईमानदारों का तो ये हाल है, जब निकाह के लिए आते हैं ना, उस वक्त आके बताते हैं 15 लाख रुपया लग गया, हाली बाजा वाले देने पैसे इतने आते हैं। भाई साहब फीस कितनी? पादरी ने कहा 20,000। है कोई इंसानियत? खुदा दे लोग 20,000 असि तो मर जावा। हाली कल तो असि 2 लाख दी गठियां करा के पैसे सुटने वास्ते, तो हम तेनों 20,000 रुपये कितों देगी? असि तो खुसरियां देना 2 लाख रुपया, उन्होंने साड़ी जान ला लैनी, उन्होंने बहुत जरूरी। अगर वो ना नचे तो साढ़े बच्चों को ब्लैसिंग किमें मिलेगी? जो खुसरियां की ब्लैसिंग दवाओगे तो वो फिर बच्चों ने भी तो फिर वही होना ना। इतने के बंदा है जी मैं खुशी मैनू आई है, खुशी ना देन दिया हदिया 100 रुपया कट के, मुंडे की शादी से 100 रुपये हदिया पर सब खुशी ना। मैं एक इतने गया कराची, नवी कराची, उत्थे जी एक जिहड़ा नाई हुंदा है, उन्हें जी मुंडे के प्यो ने हदिया दिता, ए जी 100 रुपया नाई का ते 100 रुपया भाई का, पाली साहब का। वो आया मैनू भाई साहब 100 रुपया दिता, मैं क्यों वापस कर दे?
नाईचे और पादरीचे कोई वैल्यू नहीं तेरे पता? तुझे फर्क ही नहीं पता कि खुदा में और नाई में और दुनिया में क्या फर्क है? यही वजह सर, यही वजह है शादियां नहीं, शादियां बर्बादियां होती हैं। और अगर शादियों में यीशु का राज हो, कंट्रोल खुदा के कलाम का हो, तो वो शादियां जन्नत बनती हैं, जन्नत। वो घराने खुशहाल होते हैं। किसी का क्या करोगे? ये जो होटल सजे हो गए ना, होटल के नाल कितने रात को निकल के वेखो पैर रखने को जगह नहीं मिलती, लोग सैडा ते खलोते हो, फट्टे वेले होंगे तो फिर जाके पवांगे। महंगाई बहुत है, हालात ठीक नहीं, दैनिकी दी नहीं जाती, चर्च से पैसा दिता नहीं जाता, अंजील की मनादी वास्ते पैसा बनता नहीं है, होटलिंग बहुत ज्यादा हो रही। मेरी भैन के मुंडे की सालगिरह है, 5000 रुपया देना उन्होंने। क्यों 5000 देना जरूरी नहीं? इज्जत नहीं देती दुनिया में। इज्जत बनाते बनाते हिटलर जैसे तबाह हो गए, इज्जत नहीं किसी की भी रही। इज्जत, दौलत और शोहरत खुदावंद खुदा की तरफ से है। वो जिसे चाहता सरफराज करता और जिसे चाहता जलील करता है। इंसानों के पास नहीं है। इंसान थोड़ी किसी को इज्जत देते हैं। या जो यीशु की मोहब्बत से खुश नहीं हुआ, वो दुनिया उसे कहां मोहब्बत देगी? वो कहां दुनिया से खुश होगा? जो यीशु की वफा के साथ वफादार नहीं है। अच्छा, मजे की बात नहीं है, यीशु से बेवफाई करके है तो दुनिया में वफा ढूंढने निकला है। वफादार से बेवफाई करके, वफादार से बेवफाई करके बेवफाओं से वफा ढूंढने निकला है। मैं बड़ी दुआ करनी है। मैं अपने आप को यीशु वास्ते मखसूस किया है, तो मैं एतवार जानी है यीशु वास्ते मखसूस किया है, तो एतवार जानी है, बाकी मैं शैतान कोल ही रहनी है। और टाइम ही इंदा होता है यार, 24 घंटे में तेरे पास 2 घंटे भी यीशु मसीह के लिए नहीं है, तो समझ ले कि तू नहीं है खुदावंद में। तू खुदावंद से कटा हुआ है, तू मसीहत में नहीं है। चर्च में आते हैं, आपसे दुआ नहीं होती, आपकी आवाज नहीं निकलती, दुआ के लिए कहा जाए तो आपकी आवाज नहीं निकलती। जोड़ नहीं सही, खलोता नहीं जाता मेरे को, मिनट बाद बीमार मुर्गी तरह बह जाती। जो कदे शादी होंगी उसे पागल हो जाती नच नच के, उधरों ठंड ही नहीं पैंदी, मिनट को बाद फिर सरगर्म हो जाती, मिनट को बाद बहती है, फिर दोबारा आ जाती मैदान के विच। पता नहीं केड़ा करंट आए, कुछ अबलीसी करंट आता है, अबलीसी ताकत आती है अंदर। पता नहीं जो बंदू च ताकत आती है, वो पावरफुल हो जाती, ताकत बढ़ जाती इंसान की। जो माइया नचन लगी तो अबलीसी ताकत आ जाती, फिर ताकत बढ़ जाती। चंगा भला ब्लड प्रेशर खराब होता है, एकदम सेट हो जाता है। शुगर की वजह जोड़ सारे लटके पे ने, पर शादी जाके करंट ऐसा भरता, शैतान नच नच के पागल हो जाती। खुशी का मौका तो मरे इतने कितने अफसुर्दगी है, इतने अगली जान निकलती है, इतने जितने अबदी शादमानी है, इतने कई तेरे चेहरे से खुशी नहीं आई, उत्थे बड़ी खुशी आती। दुनिया में खुश रहते हैं, जो दुनिया में खुश रहते हैं वो हलाक होंगे। पौलुस कहता है अगर मैं इंसानों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। खुदावंद आपको बरकत दे। अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी जुबान पर, अपने दिमाग पर, अपने सोचों पर, अपने ख्यालों पर, अपने ड्रेसिंग पर, अपने बोलचाल पर, हर चीज पर ये सोच के जो भी करो, ये सोच के करो कि यार खुदा का रूह तो नहीं रंजीदा हो जाएगा, खुदा का रूह तो नहीं रंजीदा हो जाएगा। इस कलाम में पता क्या लिखा हुआ है? औरत को ओढ़नी चाहिए,
अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो वो बाल भी कटवाए, और जो बाल कटवाती है, जो बाल कटवाती वो अपने सर की बेहुरमती करती। मतलब कैसा जोड़ रहा है प्रोड्यूसर सुन। अगर कोई ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवाए, और जो बाल कटवाती है वो अपने सर की बेहुरमती करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है, गंजी के बराबर है। अगर औरत का बाल कटवाना शर्म की बात है तो पौलुस कहता है फिर औरत ओढ़नी ओढ़े। चर्च जाके ओढ़नी ओढ़ ले ते शादी हाल जाके ओढ़नी घर छड़ जावे, मतलब वो चर्च के अंदर ते औरत है तो उत्थे जाके शर्म खत्म हो गई। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। बहुत दुनिया की माने जी लिया, अब थोड़ा सा खुदा की माने जी के देखो। बहुत दुनिया को खुश करने के लिए जान लुटा दी, अब थोड़ा सा टाइम यीशु को खुश करने में गुजारो, शायद सुकून आ जाए आपको, शायद आपके अंदर की तलखियां खत्म हो जाएं, शायद अंदर चैन और सुकून आ जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत बातें हैं, बहुत कलाम है, लेकिन खुद पर कंट्रोल करना सीखो, खुद पर कंट्रोल करना सीखो। पता हमारे जितने बच्चे हैं ना, मैंने शुरू से एक बात इसको सिखाई है कि जब बच्चा कोई भी चीज रो के मांगे ना, उसको नहीं दो। कोई भी चीज रो के मांगे उसको नहीं दो। क्यों? उसको आदत हो जाएगी, हर टाइम प्लान पुना पाएगी। हमारा एक बच्चा है फिलहाल, उसको ये बीमारी है क्योंकि उसने कुछ भी मांगना तो रो के मांगना है, क्योंकि उन्होंने सारे प्यार कर देने, इस पर कोई सफाई नहीं हुई तो वो सफाई नहीं हुई तो गंदगी नहीं उसके नाल जुड़ी। अगर सफाई हो जाती तो वो भी इंसान बन जाती। बस ऐसे ही है, जिनको सफाई नहीं होती ना जिनकी, उनकी फिर जिंदगी खराब रहती है। सफाई बहुत जरूरी है, और ये थोड़ी सी समझ लें कि खुदा के रूह ने सफाई की है आपकी, अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर जैसी जिंदगी जी रहे हैं वो तो है ही। अगर दुनिया से कुछ अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो फिर दुनिया से हट कर जीना शुरू करें। खुदावंद आपको बरकत दे।